हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SRDM क्लासेस में। आइए आज हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए, सिंप्लीफिकेशन है क्या? सिंप्लीफिकेशन का सीधा सा तात्पर्य है कि सरल रूप में उसे बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, अगर 3 into 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 अगर ये लिखा है, क्वेश्चन है, आगे इसको बोल रहा है सरल रूप में लिखे। सरल रूप में लिखने का मतलब है कि भाई इसको आप नियम कानून लगा करके जो भी हैं इसके नियम, उनको सरल रूप में। सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 into 4 into 1/2 minus 4, 2 4 8 कैंसिल आउट, 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद 3 2 6 minus 4, अब इसके बाद कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये जो सरल रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आया बच्चों सरल रूप में, तो इसी को सरलीकरण कहते हैं, राइट। तो सरलीकरण को सरल रूप में करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नियम रूल्स हैं। तो आइए सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर है इंडिसेस के बारे में। क्या है? इंडिसेस, जिसे हम लोग हिंदी में घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? घातांक कहते हैं। घातांक का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जैसे मान के चलिए, अगर मैं लिखता हूं x की पावर n, x की पावर n, तो ये जो x है इसे हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार कहते हैं। और जो ये है इसकी पावर यानी घात जो है, इसे ही घातांक कहते हैं या इंडिसेस कहते हैं। ओके बच्चों, अब ये जो इंडिसेस है x की पावर n, इसे लिखा क्यों गया है इस प्रकार? इसका सीधा तात्पर्य है x गुणे x गुणे x गुणे कहां तक, n टाइम्स। कितनी टाइम्स? n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब ये जो x है n बार तक का गुणा है। n बार तक का गुणा का मतलब इसे आप x की पावर n सीधा सीधा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मान के लिए मैं x की पावर 4 लिखता हूँ, x की पावर 4 या 2 की पावर 4 लिखता हूँ, तो 2 की पावर 4 लिखने का सीधा तात्पर्य 2 को हम कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितनी टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसका आंसर कितना आया, 16 आया। यानी हम इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अब बात आती है रूल्स ऑफ इंडिसेस। किसके बारे में बात करते हैं? रूल्स ऑफ इंडिसेस, मतलब जो घातांक के नियम हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। घातांक के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो घातांक का सबसे पहला नियम है, अगर हम मान के चलिए a की पावर 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a की पावर 0, तो सीधा सा तात्पर्य है कि उसका सीधा सा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1000 की भी पावर 0 लिखते हैं तो ये कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। ठीक, ये अगर आप कुछ भी ले लें तो कितना आएगा, अगर इसकी पावर 0 है तो ये सदैव 1 के बराबर ही होगा। इसको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इसके बाद इसका सेकंड नियम है, अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब देखिए इनके बेस जो है, आधार जो है वो सेम है, आधार जो है वो बराबर मतलब सेम है, बराबर है, लेकिन जो इनके घातांक है, इंडिसेस है, वो अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक बच्चों, इसी से और एक बनता है, ये भाई फर्स्ट है, इसी से एक और बनता है। जैसे मान के चलिए ढेर सारे आपके सवाल में आ जाए, जैसे आ गया x की पावर a गुणे x की पावर b गुणे x की पावर c गुणे x की पावर d, तो क्या होगा? तो इन सभी को देखिए, हमने क्या किया था, इसको कॉमन लिया, अब इसी तरह x को कॉमन लेंगे तो x ही आएगा, और इन सबको जो पावर है इन सबको जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट बच्चों। तो इसको एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल, अगर सपोज दैट मैं लिखूं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, तो क्या होगा? तो देखिए 3 इनके जो बेस हैं, आधार जो है वो सब सेम है, तो 3 सेम हो गया। अब इनके सभी पावर्स को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 6 5 11 11 3 और 2 3 5 5 5 8 5 5 10 10 3 13, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 की घात 13। ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, अब इसी का दूसरा नियम है, तीसरा नियम, अगर हम लिखें, क्या लिखें दोस्तों, कि a की पावर m है और डिवाइडेड बाई a की पावर n है, a की पावर m और डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो इसके केस में हम क्या करते हैं, a को सेम ले लेते हैं और इसे हम लिख देंगे m माइनस n, या इसे ये भी लिखा जा सकता है, जैसे आप देखे हैं यहाँ डिवाइड को अगर इनटू में चेंज करते हैं तो ये भाई रेसिप्रोकल हो जाता है इसके जस्ट बाद वाला, तो इसे एक और रूप में लिखा जा सकता है a की पावर m बटे a की पावर n। तो अगर ये लिखा गया है तो भी आप ये लिख सकते हैं, ये लिखा गया है तो भी आप ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 कर दीजिए, तो क्या होगा? सीधा सीधा और डिवाइड बाई, तो ये सीधा सीधा ये लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 की घात 2 आ गई। अब 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट है, मान के चलिए अगर आ जाए a की पावर m गुणे b की पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? पावर सेम है, पावर जब सेम होती है तो इन दोनों को भाई जो बेस है, बेस मतलब आधार, आधार को गुणा कर देते हैं और इनकी घात को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब ये नियम है। अब इसी से जो आपके उसमें से पूछा जाने वाला है वो इस प्रकार है कुछ करके, मान के चलिए दिया हो कि x की पावर a गुणे y की पावर a गुणे z की पावर a, तो आप क्या करेंगे? तो इस प्रकार के सवाल के लिए सीधा सीधा x गुणे y गुणे z कर दीजिए और इसकी कॉमन की घात a लीजिए। अगर ये दिया है तो आप ये कर सकते हैं और अगर ये दिया है तो आप ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल अगर लेते हैं, मान के चलिए हम कह दें 2 की घात 3 गुणे 4 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, तो देखिए सब में ये कॉमन कॉमन आ रहा है ऊपर, तो इन सभी को क्या कीजिए, एक साथ इंटू कर दीजिए 2 4 5 को, 2 4 5 को, और ये 3 3 जो है इनको कॉमन ले लीजिए, 4 2 जा 8 8 5 जा 40, 4 दुनिया 8 8 5 40, 40 की घात 3 अर्थात 40 गुणे 40 गुणे 40, तो 4 चौक 16 16 चौको 64, 64 आया। अब 3 जीरो लगा दीजिए, ये लगा दिए और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये तो नियम आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नियम चलते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कहता है? अगर सपोज दैट, क्या, अगर मान के चलिए दिया है x की पावर a, इसकी पावर b और इसकी पावर c दी गई है, तो क्या लिखेंगे? तो इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इसे x की पावर a, इसकी b की पावर जो c है, मान के चलिए जैसे 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, तो इस प्रकार के लिए ये जो 2 है इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6th नंबर, अगर a की पावर -x दिया है तो a की पावर -x देने का मतलब है
इसे आप लिख सकते हैं 1/a⁴x, या अगर a की पावर x ही दिया है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a⁻⁻x। इतना समझ में आया? अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए, अगर मैं कह दूं 2 की पावर -2 है, तो 2 की पावर -2 का सीधा सा मतलब है इस माइनस को, जो घात में माइनस लगा है, इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसी को जो है 2 की पावर 2 को आप बटे में लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इतना। ठीक भाई, 2 की घात 2 है, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया, 1/4। सीधा सीधा है कि अगर ये माइनस दिया है तो इसको आप सीधा आप ये लिख सकते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, ये तो आ ही गया फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि मान अगर x/y है, मान के चलिए, इसकी घात हम अगर m ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, m। हम चाहते हैं कि इसको रेसिप्रोकल करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप इसे y/x भी लिख सकते हैं, बशर्ते इस पावर जो घात है इसके उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो माइनस का सीधा सा मतलब है इसको रेसिप्रोकल करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलिए 2/3 की घात कितना है, 3 है, तो आप इसे आप रेसिप्रोकल करके ये भी लिख सकते हैं 3/2 की घात -3 भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर कहता है, मान के चलिए अगर a की घात क्या है, x है, फिर इसकी घात क्या है, 1/a है, 1/y है, तो आप इसे लिख सकते हैं a की घात, क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/y, फिर इसके बाद x, या इसे लिख सकते हैं a की घात x/y। आप अपने क्वेश्चन के एग्जाम्पल मान के चलिए इसमें दिया हो 4 की घात 2/4 की घात 3/2 दिया गया है। तो इसको क्या कीजिए, आप इस 1/2 को पहले ले लीजिए, तो 4 की घात 1/2 पहले आ गई, फिर इसकी घात 3 कर लीजिए, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 को 2 की घात 2, भाई 4 को लिख सकते हैं 4 बराबर 2 × 2 लिख सकते हैं, जो कि 2 की घात 2 होती है। अब इसकी घात क्या है, 1/2 है की पावर 3, तो 2 और 2 कैंसिल आउट। अब कितना आ गया, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, अगर मान के चलिए दिया हो x की पावर y बराबर सेट x की पावर a बराबर y दिया गया है, x की पावर a बराबर y, तो आप इसे लिख सकते हैं x बराबर y की घात 1/a, यानी 1/a। तो जब ये a इधर आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1/a में चेंज हो जाएगा। ओके, आइए इसे सवाल करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं x की घात 2 ले लूं और ये बराबर मैं लिख दूं 4, तो कितना आएगा x की वैल्यू, तो इसके केस में इस 2 को हम इधर भेजेंगे, तो x बराबर 4 की घात 1/2, x बराबर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x बराबर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस नियम को यूज कर सकते हैं। लास्ट नियम है, लास्ट नियम क्या कहता है, बाय डिफॉल्ट मान के चलिए अगर -a की पावर क्या हो, n हो, -a की पावर n हो, तो ये 2 केस होते हैं इसके। जब n तुम्हारा क्या होगा भाई, ये -a जो है ये पॉजिटिव होगा, ये
पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब प्लस में होगा। कब होगा? जब n सम संख्या में हो। कैसे हो? सम संख्या में। सम संख्या का मतलब जो 2 से कटे कुल मिला करके 2 का गुणा जो हो। और ये माइनस आएगा। कब माइनस आएगा? जब n जो है तुम्हारा विषम हो। विषम मतलब, विषम का मतलब कि जैसे भाई जो 2 से ना कटे या 2 का गुणज ना हो। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए -2 की घात, मान के चलिए मैं 2 ले लेता हूं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 दूना 4, प्लस में आया। देखिए प्लस में आया कब? जब n सम संख्या हो। सम का मतलब 2 सम ही तो है, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कह दें -2 की घात 3 लिख दूं, तो इसे हम -2 गुणे -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, -8 आ गया। अब देखिए ये विषम है, विषम है ना। अब ये n विषम आ गया। जब विषम है तो कितना हो जाएगा? ये टोटल माइनस में आएगा, यानी धनात्मक ऋणात्मक में आएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा आपको इसमें अलग से हट के बता देते हैं कि गुणा करने पे क्या आएगा। कि 11th नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए अगर हम माइनस गुणे माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस का माइनस गुणा है तो ये प्लस आएगा। और अगर प्लस गुणे माइनस है तो ये प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाता है। जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया था, अब इस प्लस का गुणा माइनस में किया तो क्या आ गया? माइनस आ गया। तो उसी प्रकार प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस हो गया। अब अगर माइनस गुणे प्लस होता है तो क्या हो जाएगा? माइनस गुणे प्लस है तो भी माइनस, और प्लस गुणे प्लस है, प्लस गुणे प्लस है तो भी ये प्लस होगा। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आपका सब कुछ नियम सही होने के बाद आप इसमें साइन अगर गलत लगाते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा और क्या होगा? आप गलत सा टिक लगा करके चले आएंगे। ओके बच्चों, यहाँ तक बच्चों घातांक के सारे नियम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम इंडिसेस तो हो गए, अब आगे सर्ट्स बचे हुए हैं। सर्ट्स का मतलब करणियां। करणियां हम अगली वाली क्लास में आप सभी को बताएंगे। यहाँ तक की क्लास अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।